Good evening. Once again, I welcome all of you to my YouTube channel Shubh Learners. And today we will study a prose bravery award from the book Sunshine, and unit is 5, and this lesson is for class 5 also. The Prose Bravery Award is an informative piece. Prose, a written or spoken verse, लिखित या बोली हुई कहानी है ना, वर्स है ये. द प्रोज ब्रेवरी अवार्ड इज एन इंफॉर्मेटिव पीस, informative piece which tells you how the National Bravery Award come into existence. फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट. फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग थोड़ा सा सीखने का कोशिश करेंगे कि आफ्टर हाउ द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ए सेंटेंस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स एंड व्हाट देयर मीनिंग इज. नाउ स्टार्ट. ब्रेवरी अवार्ड. सो ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी पुरस्कार. अवार्ड इज माई नाउन, this is noun, and bravery is an adjective. Is my linking verb. An informative piece. What is it? An informative piece. Piece मतलब टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ हम लोग बोलेंगे अंश. कैसा अंश है? इंफॉर्मेटिव है, सूचना देने वाला है, जानकारी देने वाला है. एन, चूँकि इंफॉर्मेशन मेरा आई से शुरू हो रहा है एंड आई इज माई वोवेल, दैट इज वाई एन इज रिटन हियर. एन इंफॉर्मेटिव पीस, एक सूचना देने वाला अंश है. विच टेल्स, जो बताता है. विच इज माई, विच यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है इंफॉर्मेटिव पीस. इसके रिलेशन में इसको लिखा गया. विच टेल्स, जो बताता है, मीन्स दिस इंफॉर्मेटिव पीस टेल्स, हमें बताता है. ता है बोलेंगे, और इंफॉर्मेटिव पीस मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, दैट इज़ वाई टेल्स में एस जोड़ दिया गया है. टेल्स यू, हमें बताता है, आपको बताता है. हाउ द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड कैम इनटू एग्जिस्टेंस. हाउ मेरा एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब है कि किस प्रकार से. कैम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ का रिलेशन कैम इनटू से है, किस प्रकार से आया. एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में. अस्तित्व में कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ पहले नहीं था, अर्लियर नहीं था, और उसको इनेक्ट किया गया, उसको बनाया गया, और जब से बना वो तब से मेरा उसको लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और वो मेरे इनवोग है, मतलब वो प्रचलन में बना हुआ है, इसलिए इसको एग्जिस्टेंस बोलेंगे. नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, ये इसी की बात हम कर रहे हैं. नेशनल ब्रेव, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे, हाउ. नेशनल ब्रेवरी अवार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे अस्तित्व में आया. देयर इज ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ राजदीप दास हु हैज़ ओन द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. सेंटेंस कंप्लीट हो गया. यहाँ पे देखते हैं देयर किस सेंस में लिखा जाता है. देयर को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर. मीन्स ऐसे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट मतलब कोई मेन वर्ब नहीं होता है, उस वर्ब को करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए हम लोग देयर से शुरू करते हैं. देयर इज ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ राजदीप दास. देयर मेरा इंट्रोडक्टरी देयर है, इज मेरा वर्ब का काम कर रहा है. ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ राजदीप दास. राजदीप दास प्रॉपर नाउन हो गया, स्टोरी कॉमन नाउन हो गया. ऑल्सो है, ऑल्सो मेरा एडवर्ब है यहाँ पर. देयर इज ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ राजदीप दास. राजदीप दास का एक कहानी है. हु, जिसने, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, राजदीप दास के लिए लिखा गया है. जिसने, यहाँ कौन से मतलब नहीं है, जिसने. राजदीप दास जिसने हैज़ ओन, हैज़ और ओन, हैज़ प्लस भी3 का यूज़ किया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस लिखा गया है. हु हैज़ ओन, जिसने जीता.
क्या जीता? द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। द डेफिनेट आर्टिकल लगाया जा रहा है बिकॉज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो है पूरे इंडिया में एक ही है, अपने टाइप का एक ही है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया गया है। द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड को राजदीप दास ने जीता। नाउ लिसन एंड रीड इट। अब इसको लिसन करते हैं और पढ़ते हैं। स्टार्टिंग ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। स्टार्टिंग ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। अवार्ड मेरा हो गया नाउन, ब्रेवरी हो गया एडजेक्टिव, नेशनल भी एडजेक्टिव हो गया, यानी कि किसी नाउन के पहले हम दो एडजेक्टिव वाले वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है। नाउ स्टार्टिंग मेरा क्या है? आप सभी जानते हैं कि स्टार्ट मेरा वर्ब होता है, START। स्टार्ट मेरा वर्ब होता है। अब वर्ब में भर प्लस ING का यूज़ किया गया है, भर प्लस ING का यूज़ किया गया है। अब भर प्लस ING का दो काम होता है, या तो वो जिरांड होगा या फिर पार्टिसिपल होगा। जिरांड होगा तो वो नाउन का काम करेगा, पार्टिसिपल होगा तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? और प्रीपोजिशन, एक ऑफ ऐसा प्रीपोजिशन है जो अपने पहले भी एक नाउन लेता है और बाद में भी एक नाउन लेता है। ऑफ स्टार्टिंग, तो यहाँ पर ये जिरांड का काम कर रहा है। स्टार्टिंग मेरा क्या है? यूज्ड एज ए जिरांड, जो नाउन का काम कर रहा है। आप ग्रामर भी सीखते चलें बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आप सेंटेंस में वर्ड्स का पोजीशन और उससे रिलेटेड ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश। स्टार्टिंग जिरांड का काम किया गया है ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ऑन गांधी जयंती, गांधी जयंती, ऑन होली, ऑन दशहरा, ऑन क्रिसमस, ऑन ईद, ऑन बैसाखी, यानी कि किसी फेस्टिवल के पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। 2 अक्टूबर 1957, 2 अक्टूबर 1957 को द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अब ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनका पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इज माई नाउन, प्राइम मतलब एडजेक्टिव, एंड फर्स्ट मेरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव इसको कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे जो सीरीज में आता है उसको हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एंड हीज नेम वाज, क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। वाज वाचिंग, देख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वाज वाचिंग, देख रहे थे। क्या देख रहे थे भाई? रामलीला, यानी कि एक प्रोग्राम होता है जो दशहरे के अवसर पर हम लोग देखते हैं, रामलीला देख रहे थे। तो ये दशहरा का अवसर नहीं था, ये गांधी जयंती का अवसर था और उस पर ओकेजन था और वहाँ पर ये रामलीला को वाचिंग कर रहे थे। वाज वाचिंग मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। एट रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एक प्लेस है और संभवतः यह बहुत छोटा जगह होगा, इसलिए एट का प्रीपोजिशन लगा दिया, एट प्रीपोजिशन लगाए। अगर कंपैरेटिवली लार्ज, बड़ा प्लेस होता तो इन लगाते हैं। एट रेड फोर्ट पे वो रामलीला देख रहे थे। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग हम लोग लिखाते हैं टाइम ऑफ पीरियड दिखाने के लिए। टाइम ऑफ पीरियड कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसमें जितना टाइम यूज़ किया गया। स्टार्ट 9 बजे हुआ है तो 11 बजे ख़त्म हो रहा है, यानी कि 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, ये समय अवधि होगा। टाइम पीरियड को दिखाने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। द परफॉर्मेंस, उस कार्यक्रम के दौरान ए शॉर्ट सर्किट काउज्ड ए फायर। ए शॉर्ट सर्किट काउज्ड, कारण बना, क्या चीज़ का? एक फायर। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हम लोग बोलते हैं बिजली के तारों में जब स्पार्क हो जाता है किसी वजह से और उससे जो चिंगारी निकलता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं। ए शॉर्ट सर्किट काउज्ड ए फायर, शॉर्ट सर्किट जो है कारण बना आग का, यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इन द शामियाना, शामियाना में, शामियाना
क्या बोला जा रहा है? डेकोरेटिव टेंट को हम लोग सामियाना बोलते हैं। हर्षचंद्र मेहरा ए 14 ईयर ओल्ड स्काउट, एक प्रॉपर नाउन दे दिया गया है। हर्षचंद्र मेहरा 14 ईयर ओल्ड स्काउट। अब जब हाइफन वाला हम लोग लिखते हैं तो ईयर्स नहीं लिखते हैं, एस नहीं डालते हैं। 14 हाइफन ईयर हाइफन ओल्ड, यानी कि 14 वर्ष का बच्चा जो स्काउट था। स्काउट कहते हैं जो एनसीसी वगैरह जो सिखाते हैं ना बच्चों को, परेड वगैरह, उसे स्काउट कहते हैं। ए 14 ईयर ओल्ड स्काउट जिसका नाम था हरीश चंद्र मेहरा प्रॉम्प्टली टुक आउट। टुक आउट मीन्स हो रहा है निकाल लेना, बाहर निकालना। टुक मने होता है टेक, मतलब लेना, टेक का टुक, टेक टुक टेकन होता है, तो वो मेरा वर्ब हो रहा है। और यहाँ पर टुक आउट जब फ्रेजल वर्ब कहते हैं तो उसका थोड़ा सा सेंस बदल जाता है। टुक आउट मतलब बाहर निकाला। प्रॉम्प्टली एडवर्ब हो रहा है जो टुक आउट के मॉडिफाई कर रहा है। प्रॉम्प्टली टुक आउट हीज नाइफ, हीज मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया और नाइफ मेरा नाउन हो गया। अपना चाकू को काफ़ी तेज़ी से निकाला। एंड रिप्ड ओपन, रिप्ड मैंने तो फाड़ना होता है, चीड़ देना होगा, टर्न इनटू 2 पीसेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर ओपन, रिप्ड ओपन सेंस क्या कर रहा है? उसको फाड़ करके निकाला, ओपन खोल दिया। द बर्निंग टेंट, टेंट कैसा था भाई? बर्निंग। अब बोल रहे हैं बर्न मेरा जलना होता है, बर्न मीन्स जलना होता है, ये मेरा वर्ब है, ये बर्न मेरा वर्ब है और इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है। आईएनजी जोड़ करके इसको क्या किया गया है? या तो ये जिरांड का यूज़ किया गया है या फिर पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या है। द बर्निंग टेंट, टेंट होता है, टेंट मेरा नाउन होता है, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है, यानी कि एज एन एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। बर्निंग टेंट शेविंग द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपुल, सीखने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। सेविंग, सेव मेरा आप सब जानते हैं कि सेव मेरा वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं सेव, SAVEING, वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ किया जा रहा है। अब वर्ब प्लस आईएनजी दो ही चीज़ हो सकता है, या तो जिरांड होगा या तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी कि एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर सेविंग लाइफ्स, लाइफ्स जीवन को बचाया, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है और एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। सेविंग द लाइफ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपुल, पीपुल तो लोग तो थे, लेकिन कैसे थे? ट्रैप्ड थे। अब ये पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग एज ए प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। क्या बचाया? लोगों का जीवन, सैकड़ों लोगों का जीवन जो फंसे हुए थे उनका बचाया। दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड, इस घटना ने इंस्पायर्ड किया, ये मेरा वर्ब हो रहा है, भी टू है मेरा यहाँ पर। इंसिडेंट घटना, और दिस मेरा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट मेरा नाउन है, और नाउन के पहले जब दिस दैट का यूज़ करते हैं तो एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ वर्क करता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इंस्पायर्ड V2, प्रेरित किया, किनको? नेहरू को, यानी कि इंस्पायर्ड मेरा ट्रांजेटिव वर्ब है। ट्रांजेटिव वर्ब हमेशा अपने बाद एक नाउन को लेती है। इंस्पायर्ड नेहरू, नेहरू को प्रेरित किया। टू आस्क, कहें, पूछें, किनको? अथॉरिटीज़ को, अधिकारियों को कहें। टू एस्टैब्लिश, कि वो स्थापित करें। एन अवार्ड, एक पुरस्कार। टू ऑनर, सम्मान देने के लिए, किनको? ब्रेव चिल्ड्रेन, बहादुर बच्चों को। फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश से। ऑल ओवर के जगह में हम लोग अक्रॉस कंट्री भी लिख सकते हैं, होल कंट्री भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड प्रेजेंटेड, द फर्स्ट, प्रथम, फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, ऑफिशियल आधिकारिक एडजेक्टिव हो गया, नेशनल एडजेक्टिव हो गया, ब्रेवरी एडजेक्टिव हो गया, अवार्ड पुरस्कार। पहला राष्ट्रीय आधिकारिक बहादुरी पुरस्कार वाज प्रेजेंटेड, वाज के बाद भीतरी का यूज़ किया जा रहा है, वाज के बाद भीतरी का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि वाज प्रेजेंटेड पैसिव वॉइस में लिखा गया है, पास्ट टेंस का। वाज प्रेजेंटेड, दिया गया था। टू, किसको?
हर्षचंद्र को दिया गया था। टू प्रीपोजिशन है। एंड वन अदर चाइल्ड, एक दूसरे बच्चे को, ऑन 4 फरवरी 1958, ये टाइम को बता रहा है इसलिए ऑन प्रीपोजिशन लगाया गया। बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। बाय मेरा प्रीपोजिशन है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, द ICCW, फर्स्ट आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, सी स्टैंड्स फॉर काउंसिल, फॉर मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है। सेकंड सी स्टैंड्स फॉर चाइल्ड एंड डब्ल्यू फॉर वेलफेयर। ICCW का फुल फॉर्म हो गया हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर हैज़ कंटिन्यूड द ट्रेडिशन सिंस एवर। हैज़ प्लस V3 का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है और परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट में है। हैज़ कंटिन्यूड, जारी रखा है। ये पैसिव वॉइस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ प्लस V3, हैज़ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, सॉरी। हैज़ कंटिन्यूड द ट्रेडिशन, इस परंपरा को जारी रखा है। सिंस एवर, तभी से। राजदीप दास द ब्रेव बॉय, राजदीप दास कैसा है? ब्रेव बॉय है। ये प्रॉपर नाउन हो गया, बॉय मेरा कॉमन नाउन हो गया, ब्रेव एडजेक्टिव हो गया। द मेरा आर्टिकल, द ब्रेव बॉय, वह बहादुर लड़का। द डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट चीज़ को दिखाने के लिए डेफिनिट आर्टिकल का हम लोग इसको यूज़ किया गया है। राजदीप दास इज ए 16 ईयर ओल्ड बॉय, फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट। इज माई लिंकिंग वर्ब, वर्किंग एज ए मैन वर्ब। राजदीप दास एक लड़के का नाम है जो मेरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज अ 16 ईयर ओल्ड बॉय, 16 साल का लड़का है। ही बिलोंग्स टू, ही मेरा प्रोनाउन यूज़ किया गया है एंड इस राजदीप दास के लिए लाया गया है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। राजदीप दास, ही मेरा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के वर्ब में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं। चूँकि बिलोंग जी कॉन्सोनेंट है इसलिए सिर्फ एस जुटेगा। वैसे वर्ब जो किसी वोवेल से एंड करते हैं उसमें हम लोग ईएस जोड़ते हैं। ही बिलोंग्स टू, अब बिलोंग्स के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन है। बिलोंग्स टू, हमेशा बिलोंग्स के साथ टू लिखाना पड़ता है, फिक्स प्रीपोजिशन। बरमसिया विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। बिलोंग्स टू रहने वाला है, कहाँ का? बरमसिया विलेज, विलेज के गांव का नाम है बरमसिया। ऑफ मेरा प्रीपोजिशन देवघर डिस्ट्रिक्ट, देवघर जिले का। इन झारखंड, झारखंड में, झारखंड में। तो इन मेरा क्या, झारखंड बहुत बड़ा स्टेट है इसलिए इन, कॉम्पेरेटिवली लार्ज स्टेट है इसलिए इन प्रीपोजिशन डाला गया है। हीज फैमिली इज़ ए मिडिल क्लास फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस इज हीज फैमिली, उसका परिवार। हीज मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव है, फैमिली मेरा नाउन है। इज़ ए मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल एडजेक्टिव है, क्लास फैमिली, फैमिली नाउन है और क्लास भी मेरा एडजेक्टिव है। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। ही हैज़ लर्नड स्विमिंग फ्रॉम हिज फादर। ही हैज़ लर्नड, हैज़ प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही हैज़ लर्नड व्हाट? स्विमिंग। अब स्विमिंग फ्रॉम हिज फादर, यहाँ पर देखने वाला बात है स्विमिंग क्यों लिखा गया है। स्विमिंग तो मेरा वर्ब होता है, स्विम SWIM, स्विम मेरा वर्ब होता है और वर्ब में ING तभी हम लोग यूज़ करते हैं जब इसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन रहे तब। तो इसमें से तो कुछ है नहीं यहाँ पर। इसका मतलब स्विमिंग किस सेंस में लिखा गया? हमने पहले भी बोला है कि वर्ब प्लस ING दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो जीरांड होगा और या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पर क्या क्या है? हैज़ लर्न स्विमिंग, तैरना सीखा था, ये जीरांड है यहाँ पर। फ्रॉम हिज फादर, अपने पापा से। ही लव्स स्विमिंग, फिर ये जीरांड है। तैरना सीखा था, एज ए नाउन हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ही लव्स स्विमिंग, और वैसे भी लव्स स्विमिंग, ये स्विमिंग जो है लव्स मेरा वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो ये नाउन हो गया। लव्स स्विमिंग सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही। सिंस मेरा प्रीपोजिशन है। हिज चाइल्डहुड। वन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह, सुबह। मॉर्निंग नाउन हो गया, अर्ली एडजेक्टिव और वन भी मेरा
एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ऑन द डे ऑफ गॉडेस लक्ष्मीज आइडल इमर्शन, ऑन द डे, ऑन प्रीपोजिशन लगाया था, अभी हम लोग पढ़े थे ऑन गांधी जयंती, ऑन दुर्गा पूजा, ऑन ईद, ऐसा। तो ऑन द डे ऑफ गॉडेस लक्ष्मीज आइडल इमर्शन, आइडल माने मूर्ति, इमर्शन मतलब विसर्जन, देवी लक्ष्मी की मूर्ति के विसर्जन के दिन उस अवसर पर ही वेंट टू टेक बाथ, वह गया हुआ था टू टेक बाथ, नहाने के लिए। यहाँ पर टू प्लस वर्ब एज ए इन्फिनिटिव यूज किया गया है। ही वेंट टू टेक बाथ, वह गया हुआ था नहाने के लिए इन द विलेज पॉन्ड, गांव के तालाब में। देयर वर 3 अदर गर्ल्स मेकिंग ए स्प्लैश, देयर इंट्रोडक्टिव एग्जेक्टिव है क्योंकि इस सेंटेंस में मेकिंग ए स्प्लैश वर्ब नहीं हो रहा है। देयर वेर 3 अदर गर्ल्स, वहाँ अन्य तीन लड़कियाँ थी, मेकिंग ए स्प्लैश, और वो पानी में स्प्लैश कर रही थी, मतलब खेल रही थी छप छप करके। सडनली, अचानक, एडवर्ब है। वन ऑफ देम बिगेन ड्राइंग, वन ऑफ देम, उनमें से एक, बिगेन ड्राइंग, प्रारंभ कर दी, क्या, ड्राइंग, बहने लगी, डूबने लगी। बिगेन तो मेरा वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद, और वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि ड्राइंग मेरा वर्ब तो होता है, लेकिन इसके पहले इज एम आर लगना चाहिए था, फिर भी नहीं लगा है, फिर भी यूज़ किया गया है। यानी कि इसको वर्ब प्लस आईएनजी एज ए जिरांड मीन्स नाउन यूज़ किया गया है। वर्ब के हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है एक नाउन, और इसको वर्ब को आईएनजी जोड़ करके हम लोग जिरांड एज ए नाउन यूज़ कर सकते हैं। बिगेन ड्राइंग, बहने लगी। द अदर गर्ल जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, जम्प्ड इनटू फ्रेजल वर्ब है, और इसका सेंस कैसा होगा, मान लिया जाए कि लड़की यहाँ है और पानी मेरा यहाँ है, तो इसके बीच में आप जो समय लगता है या उसका जो एक्शन रहता है, उस सेंस में हम लोग जम्प्ड इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। द पॉन्ड टू शेव हर, जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड में कूद पड़ा, टू शेव, बचाने के लिए, हर, उसको, बट कंजक्शन दे रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ेगा, एक इधर वाला एक इधर वाला। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, पास्ट में, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाए। हाउ मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बोल रहे हैं, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। टू स्विम, कैसे तैरा जाए। द थर्ड गर्ल ऑल्सो जम्प्ड इन, तीसरी लड़की भी जंप कर गई। द थर्ड गर्ल ऑल्सो जम्प्ड, ऑल्सो मेरा एडवर्ब हो रहा है जो जंप को बता रहा है। इन माने उस तालाब में कूद पड़ी। सी, वैसे जंप मेरा अगर हम लोग यूज़ करते हैं, जंप या जंप्ड केवल देते तो वो मेरा वर्ब हो जाता है, और इन लगा दिया जा रहा है ताकि इसको हम लोग उससे एज ए नाउन यूज़ कर सकें। जंप्ड इन। सी बिगेन टू सर्च, उसने प्रारंभ किया, टू सर्च, खोजने के लिए, बोथ, दोनों को, ऑफ देम, ऑल हर एफर्ट्स वेंट इनटू वैन, इनटू वैन, वेंट इनटू वैन मतलब बर्बाद हो गए, मतलब उसका जो प्रयास था काम नहीं आया। एज राजदीप दास शो द गर्ल्स ड्राइंग, जैसा कि राजदीप दास ने देखा, भी2 का यूज़ किया, सी शो होता है, भी2 का यूज़ किया गया, द गर्ल्स, लड़कियों को, तो लड़कियां क्या हो गई, शो का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नाउन हो गया। ड्राइंग, डूबते हुए देखा, कैसा देखा, सो द गर्ल्स ड्राइंग, डूबते हुए देखा। ड्राइंग, गर्ल्स, यानी कि ड्राइंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और एज एन एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है जो लड़कियों के बारे में बता रहा है। लड़कियां कैसे थी, तो ड्राइंग, डूबने वाली लड़कियां थी। ही जम्प्ड इनटू, मतलब ही प्रोनाउन लगा गया है राजदीप दास के लिए। ही जम्प्ड इनटू, वह भी कूद पड़ा, द पॉन्ड, तालाब में। इट वाज एट लीस्ट 8 फीट डीप, इट वाज, इट प्रोनाउन यूज़ किया गया है तालाब के लिए। इट वाज, यह था, एटलीस्ट, कम से कम, 8 फीट डीप, यह, और एटलीस्ट मेरा हो गया प्रीपोजिशन। एटलीस्ट एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, सॉरी। एटलीस्ट 8 फीट, एटलीस्ट कम से कम, डीप था, गहरा था, 8 फीट गहरा था। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसने केयर नहीं किया, मतलब ध्यान नहीं दिया। ही सर्च्ड थ्रू, उसने
खोजा, सर्च मतलब खोजना होता है, और ही के साथ नहीं, सब्जेक्ट मेरा ही है, और उसके बाद भी टू का यूज़ किया गया है। थोरोली मतलब पूरी तरह से, और थोरोली मेरा एडवर्ब हो रहा है जो सर्च को बता रहा है। उसने खोजा, कैसे खोजा? थोरोली मतलब पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से खोजा। फॉर द गर्ल्स लड़कियों को। इवन दो यहाँ तक कि ही वॉज गेटिंग टायर्ड, यहाँ तक कि वह थक रहा था। ही वॉज गेटिंग टायर्ड, वह थक रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को लिखा गया ही डिडंट केयर, ही डिडंट गिव अप। ही डिडंट गिव अप मतलब उसने नहीं छोड़ा। किस चीज़ को नहीं छोड़ा? लड़कियों को तलाशना नहीं छोड़ा। ही मैनेज्ड टू पुल देम आउट ऑफ द वाटर। ही मैनेज्ड वह किसी तरह से जुगाड़ कर पाया, प्रबंधित कर पाया। टू पुल आउट खींचना, देम उनको, आउट ऑफ वाटर पानी से बाहर, किसी तरह से उसने उनको बाहर खींचा। एंड ऑल्सो गेव देम फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है प्राथमिक उपचार, यानी कि चोट उट लगने के बाद जो हम लोग मलहम थोड़ा बहुत जो अपने जानकारी में या घर में उपलब्ध होता है उसको फर्स्ट एड बोल रहे हैं, उनको दिया। ही सेव्ड नॉट जस्ट वन, उसने सेव्ड बचाया, नहीं जस्ट वन केवल एक को नहीं बचाया, बट लेकिन 3 लाइफ्स ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के 3 जीवन को बचाया। ऑन दैट डे, उस दिन। दैट मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है, दैट डे। राजदीप वाज ऑनर्ड फॉर दिस एक्ट। राजदीप वाज ऑनर्ड, वाज प्लस भी3 का यूज़ किया गया है, यानी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस से सम्मानित किया गया था। फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए। कार्य मेरा नाउन हो गया, और दिस मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। फॉर प्रीपोजिशन हो गया। ऑफ ब्रेवरी, इस बहादुरी के लिए, इस बहादुरी भरे कार्य के लिए उसको सम्मानित किया गया था। बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वारा। वो अपने नहीं हो रहा था, कोई उसको सम्मानित कर रहा था, इसलिए बाय लगाएंगे प्रीपोजिशन। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेटर, बाद में एडवर्ब हो रहा है, बाद में बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। बाद में ये समय बता रहा है। बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड के द्वारा, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ऑफ झारखंड के द्वारा इनको फिर सम्मानित किया। ही ऑल्सो गॉट, उसने और पाया, क्या पाया? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे 2015 फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही ऑल्सो गॉट, उसने भी पाया, क्या भी पाया? द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी पाया। कब? ऑन, प्रीपोजिशन डाला जा रहा है रिपब्लिक डे 2015 को, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा।